डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में 29 गौधामों का हुआ शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय ने किया गौधामों का शुभारंभ। गौधाम योजना से गौवंश संरक्षण को बढ़ावा देने की पहल। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल समाधान योजना 2026 की हुई शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय ने नई योजना शुरू की। एमबीबीएस योजना से मिलेगी बिजली बिल में राहत। सिंगर बादशाह को मिली जान से मारने की धमकी। लॉरेंस गैंग ने सिंगर बादशाह को दी धमकी। धमकी मामले में पुलिस जांच शुरू। दुर्ग अफीम खेती मामले में कृषि अधिकारी सस्पेंड। लापरवाही पर कृषि अधिकारी एकता साहू हुई निलंबित। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कृषि अधिकारी को किया सस्पेंड। रायपुर निगम के बकायेदारों पर बड़ी कार्रवाई। संपत्ति कर नहीं चुकाने पर परिसरों को किया सील। बकाया टैक्स वसूली को निगम का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। जंगल में लगी आग फैलते हुए रिहायशी इलाके तक पहुंच गई, जिसकी चपेट में आने से एक गरीब किसान का आशियाना और खेत में फसल जलकर खाक हो गई। एक और सरकार वृक्षारोपण की योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर जंगलों को आग से बचाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। पीड़ित किसान ने अब मुआवजे की गुहार लगाई है। ये जंगल में आग लगा, घर भी जल गया। इधर से हम लोग मक्खा में खाद दे रहे थे। हाँ। तो उधर से देख नहीं पाया। हाँ। पूरा आग लगा था इधर, पूरे जंगल से हाँ। आके पूरा घर जल गया। हाँ। कितना नुकसान है? बहुत नुकसान हो गया। मैंने मेरे घर पर पूरा संपत्ति जितना भी था, 15,000 पैसा था, वो भी जल गया। और मेरा बच्चा लोगों का भी डॉक्यूमेंट था, जितना भी मेरा घर का संपत्ति जितना था पूरा जल गया। क्या क्या था घर में? और घर में था गाड़ी का कागजात वगैरह, बच्चे लोगों का आधार कार्ड, मार्कशीट, मेरा भी मार्कशीट, मेरा बीवी का भी मार्कशीट, और ये भी था, क्या बोलता है, गाड़ी का डॉक्यूमेंट, वो भी था। ये पूरा सब। कितने लोग हो परिवार में? परिवार में 5 हैं। 5 लोग हैं। हाँ। 3 बच्चे और 3 बच्चे हैं। हम लोग स्वामी स्त्री 2 जन। अच्छा अच्छा। सब तो हमारा भी आधार कार्ड, मेरा बीवी का भी आधार कार्ड, उसका भी मार्कशीट, मेरा भी मार्कशीट, और पैसा भी था, और गाड़ी का भी कागजात वगैरह। फॉरेस्ट वाले आए थे? कोई नहीं आए थे यहाँ पे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करोड़ों की लागत से बना कुम्हारी फ्लाईओवर लोकार्पण के कुछ वर्षों बाद ही जर्जर होने लगा है। मरम्मत के बहाने फ्लाईओवर को एक तरफ से बंद कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में इसके निचले स्ट्रक्चर और जॉइंट्स टूटकर अलग हो रही है। मीडिया में घटिया निर्माण की तस्वीरें सामने आने के बाद सेतु विभाग और जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए। अब देखना होगा कि शासन इस भ्रष्टाचार और लापरवाही पर क्या कार्रवाई करता है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालय के बोझ को कम करना और पक्षकारों को सुलभ न्याय प्रदान करना है। शिविर में बिजली विभाग, बैंक और महिला बाल विकास सहित कई सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने आपसी समझौते के आधार पर लंबित प्रकरणों का मौके पर ही निपटारा किया। इस पहल से स्थानीय ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए उनके पुराने सिलेंडर आंदोलन की याद दिलाई और मौजूदा चुप्पी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र के विदेश और आर्थिक नीतियों को इस संकट का जिम्मेदार बताया। वो एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। इस आपदा से देश की जनता कैसे बाहर आए, शायद इसका उपयोग आगे वो करेंगे। आपने इससे पहले देखा कि इस देश ने नोटबंदी के लिए
2016 में लाइन लगाई, कोरोना काल में शमशान घाट के बाहर लाइन लगी हुई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तो लाइन लगी हुई थी, और अब आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर की किल्लत में, एलपीजी की किल्लत में ये देश को गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर इन्होंने लाइन पे लगा दिया है। सच्चाई यह है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी, सिर्फ और सिर्फ ट्रंप बंदी का शिकार है, और वह ट्रंप बंदी, वो गुलामी किसी और को नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका और ट्रंप के सामने पूरी तरह से वो घुटने टेक चुके हैं, जिसके कारण ही आज हमारा देश तेल कहाँ से लाएगा, कितने में लाएगा, कहाँ से खरीदी जाएगी, यह सब का निर्णय अमेरिका ले रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल का दौरा करते हैं, और इजराइल का दौरा करके वहाँ उसको इजराइल को अपना फादर बताते हैं। फादर बता करके जब नरेंद्र मोदी जी भारत में लैंड भी नहीं किए रहते हैं, और इजराइल जो होता है वो युद्ध छेड़ देता है। अभी आपने देखा कि घरेलू गैस की कीमतों में जो गैस सिलेंडर है उसका कीमत सीधा 60 रुपया बढ़ा दिया जाता है। जो कमर्शियल सिलेंडर की कीमत की बात करूं उसमें 115 रुपया बढ़ा दिया गया। देश के केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जिनके जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि देश के करोड़ों लोगों के प्रति वो जवाब दे कि आज जो हमारे इस देश में स्थिति परिस्थिति बन रही है उसका कारण क्या है। वो एक प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री विनोद तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से हुई, जहां विनोद तिवारी एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 3 फरवरी को सोशल मीडिया पर की गई एक विवादित पोस्ट के सिलसिले में की गई है। इस गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल आ गया है, और कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। पार्टी पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक हो चुकी है, और वह लोकतंत्र में जो एक सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है विपक्ष की आलोचना सहने का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में अब वह चरित्र नहीं बचा है कि वह विपक्ष की आलोचना सह पाए। प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महामंत्री श्री विनोद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया में उन्हीं सवालों को उठाया था जो आज पूरा देश प्रधानमंत्री से जानना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं बर्दाश्त हुआ, और उन्होंने विनोद तिवारी जी जो कि अपने गृह ग्राम गए थे पारिवारिक काम से, वहाँ पे दिल्ली पुलिस आके उनको गिरफ्तार करती है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। पूरी कांग्रेस पार्टी विनोद तिवारी के साथ खड़ी हुई है। हम इसके कानूनी पहलू की जांच करवा रहे हैं, और विनोद तिवारी को हर प्रकार की कानूनी सहायता कांग्रेस पार्टी के द्वारा दी जाएगी। उन्होंने जो सवाल उठाया था वह सवाल आज भी ज्वलंत है, और कांग्रेस पार्टी इस सवाल के साथ खड़ी हुई। देखिए, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने गौधाम योजना को राज्य के किसानों और गौवंश के लिए क्रांतिकारी बताया। रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना का दोहरा लाभ मिलेगा। एक तरफ जहां निराश्रित और बेसहारा गौवंश को सुरक्षित ठिकाना मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकना और पशुधन के संरक्षण को एक व्यवस्थित रूप देना है। पब्लिक मनी का, जनता के पैसे को लूटने के लिए वो काम किया था। गौ माता की सेवा, गौ माता का संरक्षण, ये उनकी नीयत में ही नहीं था, और इसीलिए इतनी बड़ी राशि का अफरा तफरा करके उन्होंने गौठान योजना में अफरा तफरी की। आज हमारी सरकार गौधाम योजना प्रारंभ कर रही है। हर एक विकास खंड में 10-10 गौधाम बनाने की सरकार की योजना है। 1460 गौधाम पूरे राज्य में बनाएंगे, और अभी 36 गौधाम की प्रशासकीय स्वीकृति हुई है। गौधाम योजना होगा, आज से शुभारंभ हो रहा है, और निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ किसानों को और गौ वंश के संरक्षण को मिलने वाला है। पब्लिक
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से लागू की गई कमिश्नरी प्रणाली के अब सकारात्मक परिणाम दिखने लगे। पुलिस प्रशासन के अनुसार इस नई व्यवस्था से कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो गया है। पुलिस अधिकारियों की संख्या में बढ़ोतरी और अधिकारों के विकेंद्रीकरण से न केवल अपराधों पर अंकुश लगा है, बल्कि यातायात और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी पुलिस की पकड़ मजबूत हुई है। कमिश्नरी प्रणाली लागू होने से दो तरह से चीज़ों में बदलाव आएगा। एक तो जो मुख्य रूप से जो इसमें पावर है वो प्रतिबंधात्मक धाराओं में पहले जो एसडीएम जिसको सुना करते थे, अब उसको एसीपी रैंक के अधिकारी सुनेंगे और डीसीपी रैंक के अधिकारी और कमिश्नरेट। तो एसीपी रैंक के अधिकारी प्रतिबंधात्मक धाराओं में सुनेंगे। आयकर अपराध के ऊपर जो बाउंड की कार्रवाई है वो डीसीपी रैंक के अधिकारी सुनेंगे और जिला बदल की कार्रवाई जो है कमिश्नर रैंक के अधिकारी सुनेंगे इससे। और न केवल सुनेंगे बल्कि समय सीमा में केस का निपटान करेंगे, बाउंड ओवर की कार्रवाई करेंगे। अगर बाउंड ओवर का उल्लंघन कोई अपराधी करता है, मान लीजिए बाउंड ओवर किया गया उसको और कोई उल्लंघन करता है तो उसकी जो है धनराशि को जब्त किया जाएगा बाउंड ओवर के साथ ही शेष समय अवधि के लिए उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो अभी रायपुर में पिछले 23 जनवरी से कमिश्नरी सिस्टम लागू हुई है। इसमें बहुत सारे अधिकारियों की इसमें पदस्थापना की गई है। पहले एक आईपीएस रैंक के अधिकारी होते थे, अभी कम से कम 6 से अधिक आईपीएस रैंक के अधिकारी, वैसे ही एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी जिनको एडीएसपी कहा जाता है और डीएसपी रैंक के अधिकारी जिनको एसीपी कहा जाता है। इस प्रकार से अधिकारियों की काफ़ी संख्या में यहाँ पे पदस्थापना की गई है। तो निश्चित रूप से जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसमें कसावट आएगी और जो सही तरीके से कानून को लागू करवाना है, असामाजिक तत्वों पे रोकथाम करना है, उसमें आसानी होगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों पे पुलिस जो है हमेशा ही उनके लिए प्राथमिकता रखती है। अभी पिंक पेट्रोलिंग भी चालू की गई है जो चिन्हांकित स्थानों पर स्कूल कॉलेजों में जहाँ पे बच्चों के स्कूल के समय, बच्चों के छूटने के समय पे वहाँ पे पेट्रोलिंग रहेगी। असामाजिक तत्वों पे वहाँ पे नज़र रखी जाएगी, आवश्यकता पड़ने पर उन पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।